गिरा रस्मों रिवाजों की हर एक दीवार आया है, विरह की पीरता करके समंदर पार आया है। और अलवर वालों, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे मात्र एक दर्शन की उत्कंठा लिए मन में, तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। वाह वाह। तुम्हारे प्रेम का जोगी तुम्हारे द्वार आया है। भाई साहब, ये पूछा जाता है कि हाथ में चोट है, श्वास ठीक नहीं है, क्या जरूरत है रात रात भर कार्यक्रम करने की? जी, आप बाकी तमाम कार्य करके पैसा कमा सकते हैं, ये एकमात्र काम है जिससे शायद थोड़ा बहुत आप लोग का प्यार हासिल हो जाता है। तो जवाब है कि क्या हासिल होता है, आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनेगा। स्वागत। नहीं 2-4 दिन पीछे महीना छूट जाता है, सुकून आराम खाना और पीना छूट जाता है। आपकी बात मिले? जी जी। सुकून आराम खाना और पीना छूट जाता है, और बहुत आसान है दौलत कमा लेना जमाने में। आपकी सहमति मिले? बहुत आसान है दौलत कमा लेना जमाने में, मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है। मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है, मगर इज्जत कमाने में। यहाँ मथुरा स्टेशन पर पहले मेरी ट्रेन आई, वहां से बस से मैंने सफर किया है अलवर आने तक जी। और जो मनोरम परिदृश्य मेरे आंखों से गुजरा है, माने जो कस्बाई और शहर का जो मिला जुला एक जो माहौल है, बहुत कुछ मन में एक प्यारा सा भाव उत्पन्न हुआ। देखिए आज भी छोटे छोटे शहरों कस्बों में वो सुंदरता है, वो विशेषताएं हैं जो शायद बड़े बड़े महानगरों में नहीं होगा जी। ऐसा क्या है जो आज भी छोटे शहर अलवर के पास, कस्बों के पास है, महानगरों के पास नहीं है? अगर आपको लगे कि आपकी तरफ से मैंने वो बात पूरी दुनिया तक पहुंचाई है तो आपका प्रेम मिले, सुनेगा। स्वागत भैया सुनिए। स्वागत स्वागत स्वागत। ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती है, ये माना शहर में सिक्कों से जेबें खन खनाती है, हमारे गांव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं। हमारे गांव में खुशियों की फसलें लहलहाती हैं, और कोई ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। महानगर को क्या नहीं मिल सकता जी? और कोई ऐसा भी सुख है जो तुम्हें मिल ही नहीं सकता। तुम्हें घड़ियां जगाती हैं, हमें चिड़िया जगाती है। तुम्हें घड़ियां जगाती हैं, हमें चिड़िया जगाती है। तुम्हें घड़ियां जगाती हैं, हमें चिड़िया जगाती है। वाह। देखिए महाभारत रामायण हमारे हिंदू धर्म के बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं जी। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है, रामायण क्यों हो गई, जो बड़े बड़े युद्ध हो गए, महाभारत है क्यों हो गया? जितना मैं सब कुछ पढ़ने के बाद समझ पाया हूं केवल 2-1 कारण रहे उसके जी। कहीं कहीं मर्यादा का उल्लंघन और कहीं कहीं आपके जो भाषाई मर्यादा है उसका उल्लंघन। इन 2 विषय वस्तु ने पूरी महाभारत कराई है जी जी। सुनेगा। स्वागत। मर्यादित नारी घर को मंदिर समान कर देती है। वाह। देखिए शूर्पणखा ने जो मर्यादा लांघी है उसका नतीजा रावण को भुगतना पड़ा है जी जी। वरना पूरे विश्व उसकी वीरता का, उसकी विद्वता को लोहा माना करता था। मर्यादित नारी घर को
मंदिर समान कर देती है। और अगर ऐसा ना हो तो अमर्यादित घर को भी सूना मकान कर देती है। दुनिया किस्मत दुश्मन ये सब मिलकर भी ना कर पाए। दुनिया किस्मत दुश्मन ये सब मिलकर भी ना कर पाए। मिलकर भी ना कर पाए। क्या जितना घाटा लोगों का, जितना घाटा लोगों का उनकी जुबान कर देती है। जितना घाटा लोगों का उनकी जुबान। द्रौपदी ने कहा था अंधे को अंधे होते हैं। इस एक बात ने कहां से कहां पहुंचा दिया पूरे हस्तिनापुर को, आप लोग साक्षी। जी जी। जितना घाटा लोगों का उनकी जुबान कर देती है। देखिए इस प्रांगण में ये हर्ष है मुझे कि माताएं भी अच्छी संख्या में यहाँ विराजमान है। आमतौर से देखने को कम मिलता है ऐसा। जी जी। तो चार पंक्तियां हमारी जो माताएं एकत्रित हैं, बहनें एकत्रित हैं आपके सम्मान में। देखिए अगर माओ को लेकर बहुत कुछ कहा है बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े शायरों ने। चार पंक्तियां ये छोटा सा लेखक भी, छोटा सा रचनाकार भी अब तक पहुंचा रहा है। आपको लगे बात नहीं है, बात में कुछ सच्चाई है तो आपका प्रेम मांगूंगा। देखिए हिंदू धर्म में गंगा जल का बड़ा महत्व है जी। लोग काशी जाया करते हैं गंगा जल लेने के लिए। मैं बहुत सस्ता, बहुत सुगम, बहुत सरल सा तरीका बता रहा हूं आपको, सुनेगा क्या तरीका। स्वागत भाई जी। स्नेह की बारिश में यूं खुद को भिगो कर देखना। स्नेह की बारिश में यूं खुद को भिगो कर देखना। वाह। इन हसी लम्हों को दामन में संजो कर देखना। वाह। जल तुम्हारे घर का पावन गंगा जल बन जाएगा। जल तुम्हारे घर का पावन गंगा जल बन जाएगा। माँ जो थक जाए तो उसके पाँव धो कर देखना। माँ जो थक जाए तो उसके पाँव धो कर दे। तालियां कमजोर हैं इन पंक्तियों के लिए। माँ जो थक जाए तो उसके पाँव धोकर। देखिए कविताएं तो इसलिए भी जरूरी है भाई साहब, अंग्रेजी माध्यम का जमाना चल रहा है, हिंदी भाषा बहुत हाशिए पर आ गई है। मैं तो यहाँ अलवर उतरा, मैंने सोचा कि वापसी की ट्रेन पूछता चलूं मैंने एक बंदे को रोका, मैंने कहा भाई यहाँ पूछताछ कार्यालय कहाँ है? कह रहा सर मेरे को नहीं मालूम, आप सीधे जाके लेफ्ट में पूछना, वहां इंक्वायरी ऑफिस है, वहां बता देगा आपको। वाह वाह वाह। तो ये माहौल है, इसलिए कविता को सुनने के साथ साथ कविता को गुनना जरूरी है, सुनेगा। और ये प्रांगण विद्या का केंद्र है, एक विद्यालय है। विद्यालय में हम सभी ने कहीं ना कहीं शिक्षा अर्जित की ही होगी, तमाम पुस्तकें पढ़ी हैं। सारा का सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद चार पंक्तियां मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, अगर लगे आपको बात ठीक है, पॉइंट वाली बात है तो आपका सम्मान मिले, प्रेम मिले, सुनेगा। स्वागत स्वागत स्वागत। हो लड़ाई खुद से ही तो दोस्तों लड़ना कठिन। हो लड़ाई खुद से ही तो दोस्तों लड़ना कठिन। सत्य पथ वो पथ के चुनना तो सरल चलना कठिन। सत्य पथ वो पथ के चुनना
तो सरल चलना कठिन। चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लो पर इतना जान लो। चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ लो पर इतना जान लो। वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन। वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना कठिन। वेद पढ़ना तो सरल है, वेद ना पढ़ना। अरे वाह 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 वाह। एक बार पंकज अविनाश जी के नाम पे एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत आभार। देखिए, जिन हसरतों को लेकर मैं यहाँ आपके आंगन में जी प्रस्तुत हुआ था जी, वो आपने उससे ज्यादा मुझे प्रेम दिया है, उससे ज्यादा जी मुझे नवाजा है। कविता की शक्ति भाई साहब जी, ये कविता की शक्ति है। मैं जानता हूँ यहाँ माताएं बहनें सभी जो हमारे भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हैं, सबको बहुत आवश्यक काम होंगे घर पर। वो तमाम कामों को दरकिनार करते हुए यहाँ कविता का रसास्वादन करने एकत्रित हुए हैं। कविता में क्या शक्ति है? स्वागत। लोग ये आमतौर से सवाल करते हैं कविता क्या है, कविता में क्या ऐसी विशेषता है। तमाम प्रश्नों को जब मैंने सुना तो एक छोटा सा जवाब, मैं तो छोटा ही कहूंगा, आपको हो सकता है थोड़ा सा लंबा लगे। हाँ। जवाब मैंने कविता के रूप में ढाल दिया। कविता क्या है इसका जवाब सुनेगा, उसके बाद एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा, अपनी जगह लूंगा, सुनेगा कविता क्या है। स्वागत स्वागत स्वागत। सृष्टि का श्रृंगार है कविता। सृष्टि का श्रृंगार है कविता। सृष्टि का श्रृंगार है कविता, जीवन का आधार है कविता। सृष्टि का श्रृंगार है कविता, जीवन का आधार है कविता। महक है ये पहली बारिश की, तलवारों की धार है कविता। अरे त्याग तपस्या दर्शन तीरथ इश्क मोहब्बत प्यार है कविता। हाँ, फिर से बताओ। एक सांस में, एक सृष्टि का श्रृंगार है कविता, जीवन का आधार है कविता। महक है ये पहली बारिश की, तलवारों की धार है कविता। अरे त्याग तपस्या दर्शन तीरथ इश्क मोहब्बत प्यार है कविता। चांद की शीतलता में भी ये सूरज की किरणों में भी, अब पिता के आशीर्वचनों में तो ये माता के चरणों में भी, ये गंगा के पानी में है, ये वेदों की वाणी में है, ये गालिब की गजलों में है, ये किसान की फसलों में है, ये रणा की आन बान में, ये गंगा के बलिदान में, पृथ्वीराज के तीर में भी, ये सुभाष की बोली में भी, अरे ये गांधी के चरखे में भी, ये आजाद की गोली में भी। वाह वाह वाह। रथ का पहिया लिए खड़े अभिमन्यु की हुंकार है कविता। अर्जुन के गांडीव से उठती गगन भेदी टंकार है कविता। अरे त्याग तपस्या दर्शन तीरथ इश्क मोहब्बत प्यार है कविता। जिसे ना कोई भूल सका उस चेतक की रफ्तार में कविता। युद्ध जीतकर भी जो हारा अकबर की उस हार में कविता। गोरा बादल आल्हा उदल की तलवार की धार में कविता। पद्मावती के जौहर से उठे उस हाहाकार में कविता। किया ग्रहण जब हंसते हंसते राम के उस वनवास में कविता। शिव पाने को रखा पार्वती ने जो उस उपवास में कविता। अंगुलीमाल ने बुद्ध से पाया जीवन के उस सार में कविता। तुलसीदास कर दे भेदती रत्ना की फटकार में कविता। अरे सरहद पर तैनात पुत्र के राष्ट्र प्रेम में रहती कविता, और उसी की याद में उसकी मां की आंख से बहती कविता। वाह 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 वाह। पापा के कांधे पर बैठी बिटिया की मुस्कान में कविता, और उसी की विदा सोचकर हलक में आते प्राण में कविता। ये प्रकाश में दम में भी ये खुशियों में गम में भी, ये जीवन का आरंभ इसी से और आखिरी दम में भी, ये बाबा की डांट डपट में, ये मैया की लोरी में भी, राम की मर्यादा में भी, ये कान्हा की चोरी में भी, यही द्रौपदी की पुकार में, ये शबरी के इंतजार में, ये थोड़े में, ये ज्यादा में, ये मीरा में, ये राधा में, ये मोती में, ये पत्थर में, ये कंकर में, ये शंकर में, ये गीता में, ये कुरान में, ये बाबा के संविधान में। अरे यही याद में, यही भूल में, यही फूल में, यही शूल में, यही अश्व में, यही नयन में, यही धरा में, यही गगन में, यही युद्ध में, यही बुद्ध में, यही शांति में, यही क्रांति में, यही ईद में, यही फाग में, यही गीत में, यही राग में। अरे जप में, तप में, जल में, थल में, मुझ में, तुम में, आज में, कल में, ये सारा संसार है कविता। वाह वाह वाह। त्याग तपस्या दर्शन तीरथ इश्क मोहब्बत प्यार है कविता। वाह वाह वाह। अब पता चला ये प्लास्टर कैसे बंधा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। पंकज भाई जिंदाबाद। एक गीत की चार पंक्तियां। हाँ, पुराने दिल जले लग रहे हो, सुनाओ। एक गीत की चार पंक्तियां भाई सुनेगा जी। हालांकि इस कविता के बाद
अब कुछ सुनाने को बचता नहीं है, फिर भी एक प्रेम का गीत की 4 पंक्तियां, जैसा कि मुझे आदेश भी दिया गया है जी। आपके मनांगन में और रखूंगा मैं। अरे 4 नहीं 12 सुनाओ भाई साहब, बढ़िया चल रहा है वो, क्या बात है। सुनेगा, हाँ? एक बार ताली बजा दीजिए, इनका मन बन जाए थोड़ा। हाँ, स्वागत। देखिए भाई साहब, हम लोग मंचों के लोग हैं, कविताओं के बीच में बहुत कुछ यहाँ वहाँ की बातें करने का भी एक आदत है। हाँ। लेकिन यहाँ पहले ही हम लोग को क्योंकि ये समझा दिया गया है, देखो लिफाफा तुम्हारा कम हो जाएगा। ज्यादा बोलोगे तो ऐसी कोई गलती मैं नहीं करूंगा। वैसे ही बड़ा कष्ट उठाकर आप लोग के बीच में भाई साहब वो बहुत विषय बदल गया है जी। ये गीत है वो जो जिसे कहते हैं कि देवानंद और राज कपूर और दिलीप कुमार वाले जमाने का प्रेम है, जब प्रेम प्रेम की तरह हुआ करता था। मैं तो अभी यहाँ आ रहा था भाई साहब, मेरे गाड़ी जो सीट थी उसके ऊपर मैं आराम से विश्राम कर रहा था, नीचे 2 लड़कियां जो आपस में बातें कर रही थी, पहले पूछते दूसरी से, भाई तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए? कहता, जवाब आता है, मैं तो ऐसे लड़के को बॉयफ्रेंड बनाऊंगी जो 1 लाख महीना कमाता हो। दूसरी फिर पूछती है, अगर ऐसा नहीं मिला तो? जवाब आता है, तो 50-50 हजार वाले 2 बना लूंगी। अच्छा, सवाल फिर आता है, और अगर वो भी ना मिले तो मैं 25-25 हजार वाले 4 बना लूंगी। अच्छा, बगल से वो चने वाला गुजर रहा था, कह रहा मैडम भाव आपका 1 लाख से 25 हजार पर आ गया है, जब 10 हजार पर आ जाए तो मुझे सूचित करना अपनी लाइन में। तो ये सब बातें हैं। तो मैं तो सुना रहा हूँ गीत पुराने प्रेम वाला, जब प्रेम प्रेम की तरह हुआ करता, तो सुनेगा भाई। स्वागत स्वागत स्वागत। प्रेम प्रेम की तरह होता है, जब 1 महीने में खत पहुंचता था तब तक जान चली जाए आशिक की। क्या? हाँ, एक जोरदार ताली हो जाए, शुरुआत कर देंगे। सुनना। वाह। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत, वाह। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत, तुम मिली हो तो अब मैं संवर जाऊंगा। वाह वाह। तुम मिली हो तो अब मैं संवर जाऊंगा, संवर जाऊंगा। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह, मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह। दूर जाओगी मुझसे तो मर जाऊंगा। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। वाह। देखिए, प्रेम के रास्ते में कोई धर्म कोई मजहब दीवार नहीं बना सकता जी। इस बात को अपने संज्ञान में रखिएगा, और ये पंक्तियां गीत का बंद आप तक पहुंचाना सुनेगा। शिक्षा बल। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह, दूर जाओगी मुझसे तो मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा। सुनी सुनी मेरी जिंदगी थी बहुत। हिंदू धर्म में लोग मोक्ष पाने के लिए काशी जाते हैं, मरने के लिए, हमारे ग्रंथों में उल्लेख है, आप सुनेगा। जी जी जी। मेरी पूजा में तुम अब हाँ, एक बार हो जाए झूम के तक, जब तक खींचे हैं तब तक। मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, आरती में तुम ही आयत में भी। मेरी पूजा में तुम इबादत में भी, आरती में तुम ही आयत में भी। मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं। वाह। अब बताइएगा, मुझको काशी की कोई जरूरत नहीं, मर के बाहों में तेरी मैं तर जाऊंगा। मुझ में रहती हो तुम आत्मा की तरह।